जिन्होंने चौथे स्तंभ के रूप में एक लंबे समय तक बूंदी को देखा है, जांचा है, परखा है। इतिहास के कई पल आपकी कलम से गुजरे हैं, कई खबरों को आपने अपने समाचार पत्र में स्थान दिया है। हम आपसे आपके विचारों से जानना चाहेंगे, बूंदी कला, साहित्य, इतिहास, कल, आज और कल, आपके विचार। जहाँ तक बूंदी का सवाल है, बूंदी का अतीत क्या रहा, राजाशाही को छोड़ने के बाद, छोड़कर आप बाद में भारत आज़ाद हुआ, तो नेतृत्व यहाँ ऐसे लोगों के हाथ में रहा जिनका न संस्कृति से, साहित्य से, न कला से कोई लगाव था। उसके लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि बूंदी इस मामले में इन आज़ादी के वर्षों में शून्य रही। यहाँ जो भी कुछ हुआ वो थोड़ा बहुत यहाँ प्रशासकों ने किया। उनके नेतृत्व को जो काम करना चाहिए था, नेतृत्व ने बिल्कुल उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। और चूँकि मैंने आज से जैसे 50 साल पहले बूंदी की स्थिति थी, 30,000 की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, लेकिन यहाँ कला संस्कृति के विकास के लिए न किसी संस्था का जन्म हुआ, न जन्म लेने दिया गया, न किसी तरह से कला को प्रोत्साहित किया गया। ये बूंदी उत्सव का जब से शुभारंभ हुआ है, तब से निश्चित रूप से बूंदी के बारे में एक चेतना जागृत हुई है और दुनिया के नक्शे पर भी बूंदी का नाम आया है। बूंदी को जानने के लिए उत्सुकता लोगों में उसी के बाद बढ़ी और उसी के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो शासकीय स्तर पर होते हैं, उसमें जन भागीदारी बहुत कम होती है। और इसी बहुत ज़रूरी है कि जन भागीदारी उसमें बढ़े और प्रशासन तक ये सारी गतिविधियाँ सीमित नहीं रहें। जन चेतना का भारी अभाव शहर में है, उस दिशा में बहुत काम किया जाना ज़रूरी है। उस दिशा में जिनको काम करना चाहिए उन्होंने अभी तक दायित्व निभाया नहीं, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए जन सामान्य ही दोषी होता है, जिम्मेदार होता है। और नागरिक ही इस मामले में जब तक अपने बोध को कार्य रूप में परिणित नहीं करेगा, तब तक निश्चित रूप से हालात में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वैसे मैं बूंदी का भविष्य उज्ज्वल मानता हूँ। आने वाले वर्षों में भविष्य में बूंदी में कला, संस्कृति और साहित्य की दृष्टि से अधिक विकास होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी बूंदी का विकास होगा। या इसमें अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को नया रूप देने की, उसके लिए प्रयत्न करने की, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी इस जिम्मेदारी को समझेगी। राजमार्ग सांध्य दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होता आ रहा है। आज इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे आपका अभ्युदय समाचार जगत में हुआ, कैसे राजमार्ग का प्रारंभ हुआ, क्या क्या यात्राएं, क्या खट्टे मीठे अनुभव आपके इस दौर में रहे। मेरा कर्म क्षेत्र मुख्य रूप से सन 56 से लेकर और सन 68 तक उदयपुर रहा। हालांकि मेरा जन्म सवाई माधोपुर ज़िले में हुआ था, लेकिन मेरी कर्मभूमि उदयपुर रही और मैंने अपने जीवन की शुरुआत बड़ी दबंगता, दृढ़ता के साथ उदयपुर में की और वहाँ से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की। मैंने जन संदेश, जनमंगल, मार्शल पत्रों का संपादन, प्रकाशन किया। इसके बाद 68 से मैं बूंदी आया। 68 के बाद से अनवरत राजमार्ग का प्रकाशन होता रहा। इसमें मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। स्थानीय नेतृत्व से, यहाँ के लोग जो यथास्थितिवादी थे उनसे मुझे बहुत ज़्यादा टकराहट लेनी पड़ी। मैं नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है किसी तरह से मैं किसी विषय में उलझूँ, लेकिन यहाँ के लोगों की मानसिकता बूंदी में इस तरह की थी कि लोग हर आदमी को, जो भी कोई आता बाहर से, उसको बाहरी कहते हैं, जबकि कोई भी आदमी न तो बाहरी होता है न अंदरूनी होता है। शेर जिस जंगल में जाता है उसी जंगल का राजा कहलाता, बशर्ते वो शेर हो। जिसमें कृतित्व और व्यक्तित्व होता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से कोई भी कहीं का मूल निवासी नहीं होता। किसी का अस्पताल में जन्म होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो अस्पताल की
का निवासी है या उसका मूल स्थान अस्पताल है। आदमी का कार्यक्षेत्र होता है और कार्यक्षेत्र के बल पर ही वो आदमी अपना स्थान बनाता है। मैंने जो भी किया उसमें मुझे मेरा जीवन पूरी तरह संघर्ष रहा। मैं इसलिए अपने आप को कभी न तो सफल पत्रकार मानता हूँ, न कोई सफल लेखक मानता हूँ। मैंने हमेशा संघर्षरत रहते हुए समाज के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की, समाज के बारे में सोचा और समाज के बारे में कोशिश की। नई पीढ़ी निश्चित रूप से उस काम को आगे बढ़ा रही है। राजमार्ग की वर्तमान सफलता का अगर श्रेय है तो मुझे नहीं है, जो आज बच्चे काम कर रहे हैं वो उसके लिए हकदार हैं।